student, welcome to the biology class. Today we are going to start our new chapter number 9 enzymes. एंजाइम्स क्या होते हैं? देखो, एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए या फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और वही क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स कहलाते हैं. एंजाइम्स, देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूमरस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स एंड सिस्टमेटिक बायोकेमिकल प्रोसेस. हमारी पूरी बॉडी जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस के एक कोऑर्डिनेशन का फॉर्म है, ठीक है, और इन कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं. और ये जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, एसिडिटी पर एंड सैलिनिटी पर. सैलिनिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है. कहाँ पर जो भी एनवायरनमेंट किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए है वहाँ पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो क्या कहलाती है? सैलिनिटी कहलाती है. तो जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर प्रोटीनियस सब्सटेंस की प्रेजेंस में अकर होती है और बहुत ही कम क्वांटिटी इन केमिकल सब्सटेंस की ज़रूरी होती है, ठीक है. और इन्हीं को क्या हम बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं और इनको बायोकैटालिस्ट भी बोलते हैं. तो कैटलिस्ट क्या है? जो कि किसी भी केमिकल एक्टिविटीज़ की जो रेट है उसको क्या करते हैं? इंक्रीज़ कर दे. कैसे इंक्रीज़ करेंगे? कि एक्टिवेशन एनर्जी होती है. कोई भी जो रिएक्टेंट्स हैं उनको वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो उनके लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी. और वो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट बहुत टाइम बाद एक्टिव होंगे. और अगर वो एक्टिविटी जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है अगर वो कम है तो फटाफट से जो रिएक्टेंट है वो एक्टिव हो जाएंगे. तो जो एंजाइम्स हैं ये करते क्या हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिससे कि रिएक्टेंट आपस में जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं और फटाफट से क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट बना देते हैं. और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं. हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ 2 टाइप्स की होती है. नंबर 1 कैटाबॉलिज्म एंड नंबर 2 एनाबॉलिज्म. कैटा मतलब कट. लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. और स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स. इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म. और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इन दोनों को मिलाकर जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म जो है वो 2 प्रोसेस से मिलकर बना है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. अब आता है हमारे पास एंजाइम्स है क्या? सच ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस हैविंग प्रोटीनियस नेचर, मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनकी नेचर कैसी है? प्रोटीनियस नेचर है, प्रोटीन से बने हुए हैं. विच एक्ट एज अ बायोकैटालिस्ट इन लिविंग सेल्स. और जो लिविंग सेल्स में बायोकैटालिस्ट क्या होते हैं? जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रन करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं. एंजाइम्स की हिस्ट्री आपके सिलेबस से हटा दी गई है. स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स जो हैं उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं. एक तो प्रोटीन पार्ट होता है और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट. प्रोटीन के अलावा जो भी पार्ट है वो क्या कहलाएगा? नॉन प्रोटीन पार्ट. और एक पार्ट क्या कहलाएगा? प्रोटीन पार्ट, ठीक है. प्रोटीन पार्ट को स्पेशल नाम दिया गया है, वो है एपो एंजाइम्स. क्या कहलाता है? एपो एंजाइम्स. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. सारे एंजाइम्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं. लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम्स हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. राइबोजाइम इज एंजाइम मेड अप ऑफ आरएनए दैट हेल्प्स इन आरएनए स्प्लीसिंग. राइबोजाइम जो एंजाइम है वो स्पेशल एंजाइम है जो कि आरएनए से बना होता है और ये आरएनए को स्प्लीस करता है, मतलब आरएनए को ब्रेक करता है. आरएनए के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है उन सबको एडप्ट करता है, उन सबको ब्रेक भी करता है और किसका फॉर्मेशन करवाता है? आरएनए का फॉर्मेशन करवाता है. सम एंजाइम सच इज द पेप्सिन, यूरिएस एक्सेट्रा आर कम्प्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन. पेप्सिन हो गया. पेप्सिन किसको? प्रोटीन के ब्रेक करने में काम करता है, वो है पेप्सिन. यूरिएस जो यूरिया को ब्रेक करता है. इस तरीके से ये एंजाइम्स हो गए. तो एंजाइम्स जो हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट. द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द होलोजाइम इज कॉल्ड एपोजाइम एंड नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज कॉल्ड कोफैक्टर. नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे? कोफैक्टर. मतलब एक एंजाइम है उसको क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम, ठीक है. होलो एंजाइम 2 पार्ट से बनकर बना है, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर.
कोफैक्टर को भी अब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, व्हेन नॉन प्रोटीन पार्ट इज ऑर्गेनिक नेचर, नॉन प्रोटीन का पार्ट किससे बना है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना है, मतलब कार्बन से रिलेटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक पार्ट एपो एंजाइम से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या बनाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप बनाएगा, लाइक साइटोक्रोम हो गया, फ्लेवोप्रोटीन हो गया, कोएंजाइम्स। अगर हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो लूजली एसोसिएटेड है, अगर टाइटली एसोसिएटेड है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक पार्ट, टाइटली एसोसिएटेड है और ऑर्गेनिक है, ठीक है, और लूजली एसोसिएटेड है तो उसको हम बोलेंगे कोएंजाइम। ओके, अब आता है हमारे पास जैसे कि NAD, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, FAD फेराडोसिन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, कोएंजाइम A, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एक्टिवेटर, अब बता एक्टिवेटर, नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ अ मेटल आयन। अगर हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कैसा है, मेटेलिक नेचर का है, मतलब मेटल से बना है, तो इनऑर्गेनिक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिवेटर। तो होलो एंजाइम 2 पार्ट से मिलकर बना है, किस किस से, एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है, जनरली कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जो है वो 3 टाइप के होते हैं, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर, ठीक है। अब आता है हमारे पास, देखो यहाँ पर देखिए आप, ये है एपो एंजाइम, ठीक है, और ये है प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब एपो एंजाइम जो कि किससे बना है, प्रोटीन से बना है, ठीक है, प्रोटीन से बना है, और ये है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ होता है एपो एंजाइम से। कोएंजाइम कैन बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम द होलो एंजाइम बाय द डायलिसिस प्रोसेस। हम आसानी से कोएंजाइम को होलो एंजाइम से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एपो एंजाइम, it is the main part of enzyme, the length of protein molecule is different, enzyme is different and sequence of amino acid is specific। अच्छा, अब एंजाइम जो है वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो किस तरीके का है, इसी पर डिपेंड करेगा कि वो एंजाइम भी किस तरीके का है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, अगर अमीनो एसिड 1 नंबर का अमीनो एसिड अगर 7 नंबर पे चला गया, 7 नंबर का 8 पे चला गया, तो हमारे पास एंजाइम जो है वो भी चेंज हो जाता है। क्लियर है, तो सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, किसका, अमीनो एसिड का। प्रोटीन आर कोलेडली by which the more surface area is provided per unit volume। प्रोटीन जो है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, किसके अंदर, होलो एंजाइम के अंदर। प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स एपो एंजाइम कहलाता है, हैव 1 और मोर स्पेसिफिक साइट। जो हमारे पास एपो एंजाइम है, एपो एंजाइम के अंदर साइट थी, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो ये एपो एंजाइम था, ठीक है, और इसकी साइट कैसी है, ये थी इसकी साइट, ठीक है, जिसके अंदर कौन आके जुड़ गया, ये आके आ गया, ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप आ गया। तो जो हमारे पास एपो एंजाइम होता है उसके अंदर साइट होती है, और साइट उसके अंदर स्पेसिफिक साइट होती है, और जिसमें आके कौन आता है, सबस्ट्रेट। अभी तो मैंने यहाँ पर आके क्या बताया आपको कि प्रोस्थेटिक ग्रुप आके जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर ये हो गया हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप, और यहाँ पर कुछ इस तरीके की साइट किसके अंदर हो सकती है, इस तरीके की हो सकती है, 1 या 2 हो सकती है, जिसके अंदर कौन आता है, हमारे पास सबस्ट्रेट आता है, मतलब जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है वो आके कहाँ जुड़ता है, एंजाइम से आकर जुड़ जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एंजाइम से रिलेटेड कि एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट होते हैं, मतलब लास्ट में खुद कैसे रहते हैं, अनचेंज रहते हैं, खुद एज इट इज़ बच जाते हैं, लेकिन रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन ये खुद क्या रहते हैं, पहले थे वैसे के वैसे ही ये लास्ट में बच जाते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है, ठीक है, आउट ऑफ अभी। उसके बाद आता है हमारे पास ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, ये भी हटा दिया गया है। अब आता है हमारे पास मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। मोड ऑफ मतलब एंजाइम जो है वो आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो है मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी, उन थ्योरीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।